आपको मिलेंगे। और एक बात बताता हूं आपको, मैंने अनॉइंटेड क्रिश्चियंस, अभिषिक्त लोगों को भी यह गलती करते देखा है। और इस वजह से शैतान ने अभिषिक्त लोगों की जिंदगी में काम भी किया है। रीजन, हर वक्त शैतान को देखना। टेस्टिमनीज को बाद में देते हैं, इनको पीछे कर दो। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान एक स्वर्गदूत है, वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। वो और उसके दूत विजिट करते हैं, वचन में लिखा है, लेकिन हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। आमीन। अभिषिक्त लोगों ने गलतियां की। क्या गलती की? ओए तेरे कोल शैतान खड़ा, ओए तेरे जीवन च शैतान काम कर रहा, ओए तेरे ऊपर शैतानी आत्मा तेरे ते अटैक कर रहा, ओए तू शैतान के खिलाफ प्रार्थना कर, शैतान तेरी जिंदगी से काम कर। ये कभी कभी आपको मैसेज मिलता है, लेकिन हर बार शैतान कुछ हो गया, छींक आ गई, शैतान चाहे गोलगप्पे खा के आई हो, चाहे छोले भटूरे खाए हो, गला बैठ गया हो, बोले शैतान ने कर दिया। तो शैतान रोता है परमेश्वर के सामने, बोलता है परमेश्वर मैं तो इतना करता भी नहीं, इतनी मेरी लोग मेरा नाम लगा देते हैं, इतना तो मैंने कभी किया ही नहीं। गंदा खाना, गंदा पीना, फिर कहना जी शैतान ने पथरी कर दी। पथरी का ऑपरेशन करवा लेंगे 15-20 हजार का, लेकिन घर में साफ पानी का फिल्टर नहीं लगाएंगे, फिर बोलेंगे शैतान ने कर दिया। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक शैतानी कॉन्शियस, तेरे ऊपर शैतान है, मैं वहां गया मुझे शैतान दिखा, उनके घर में बड़ी दुष्ट आत्माएं थी। दूसरी तरह के क्रिश्चियन वो हैं जो स्पिरिट कॉन्शियस हैं, जो हर वक्त परमेश्वर की आत्मा की और ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं जा रहा हूं। वचन कहता है, आत्मा कहता है, धन्य है तू अंदर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरी कठौती, तेरा काम, तेरा धंधा, तेरा बच्चा, तेरी पत्नी, तेरा पति, जो भी तेरे पास है वो धन्य है। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है वो कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मुर्दा शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा जो हर जगह मेरे साथ मौजूद है, और वो मुझे कहता है धन्य है तू बाहर आते समय, भीतर आते समय, धन्य है जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ है, तो शैतान कहां आ गया। जब कॉन्शियस ऐसा हो जाएगा, जब आपके विवेक में और आपकी सब कॉन्शियस में, माइंड में ये चीजें घुस जाएंगे कि परमेश्वर आपके संग है, तो आप वही फिर एक्सपेक्ट करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आता है। और मोस्टली ऐसे गलती करने वाले लोग आत्मिक होते हैं, कम नॉलेज वाले आत्मिक, कम नॉलेज वाले पास्टर्स जो हर वक्त शैतान को महिमा देते हैं। और मैंने उनकी लाइफ में शैतान को काम करते हुए देखा है, बीमारियों के रूप में भी, तकलीफों के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने शैतान का नाम ज्यादा लिया है और परमेश्वर का नाम कम लिया है। जबकि हमें परमेश्वर का नाम ज्यादा लेना है और शैतान का जिक्र कभी कभी करना है, ताकि लोगों को मालूम हो कि शैतान की वजह से ही घात होता है, नष्ट होता है, चुराया जाता है जीवन। जब भी आप अपनी लाइफ में चले तो आपके सबकॉन्शियस में, आपके अंदर ये स्पिरिट में होना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन ये कहता है कि आपको शैतान और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शैतान आपके लिए एक चीज होनी तो चाहिए, लेकिन मामूली होनी चाहिए। अगर आप उसे बड़ा बना देंगे कि शैतान के कारण मेरी शादी नहीं हो रही, शैतान के कारण मेरी जिंदगी में मुझे डिलीवरेंस नहीं हो रही, तो वो आपके शब्दों को पकड़ लेगा। और जब तक आप ये अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे शैतान के ऊपर अधिकार है, और आप उसको डांटेंगे नहीं अंदर से विश्वास के साथ, तब तक आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। बाइबल में एक रूल है,
वो रूल ये है स्पिरिचुअल कि जब तक आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे, उस पर जोर नहीं लगाएंगे, वो चीज कभी आपको मिलेगी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में जो बलवान है वो बलवान बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। यानी अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आराम से कुछ नहीं होगा। वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी, काश परमेश्वर मेरे घर के सामने से निकले, काश परमेश्वर मेरे घर के सामने की सड़क से निकले। जिस दिन बहन निकलेंगे ना, यीशु मसीह को यहां कहीं आसपास आना होगा तो मुझे बताना, मैं जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती ना, मैं रोगी हूं ना। तुम्हें तो पता है कि मुझे लहू बहने का रोग है, तो मैं चल नहीं सकती, तो मेरे पास बहाना है जेन्युइन। लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया और वो गई जहां यीशु थे, वो गई और भीड़ को चीरा। जबकि लहू बहने वाली औरत एक अशुद्ध औरत मानी जाती थी, जिसको गुप्त रोग होता था, वो अशुद्ध होती थी। अशुद्ध औरत अगर किसी बंदे को छू ले तो उसकी बड़ी भयानक सजा थी। लेकिन उसने बिना किसी जान की परवाह किए रिस्क लिया और परमेश्वर को छुआ। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते, प्रभु सारी भीड़ तुझे छू रही है। परमेश्वर कहता, नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। सुनो मेरी बात, अगर आप बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेंगे तो आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर शैतान ने आपको यकीन दिलवा दिया कि वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आप पे अटैक कर रहा है, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है उससे, कितनी देर तक? 2 महीने, 3 महीने, मानो 6 महीने, लेकिन आप 5 साल से मसीह में हैं, अभी भी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है? नहीं, अब आपको ज्ञान की जरूरत है। शैतान सिर्फ आपको अज्ञानी करके ही आपके अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो आपके अंदर नहीं रह सकता। अब बाइबल कहती है मरकुस 10 उसकी 46 से 52 आयत में जब आप देखते हैं तो बाइबल कहती है, जब एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए, तो एक तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी बैठा था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह नासरी है तो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। आप इमेजिन करो, एक अंधा है और जीसस को पुकार रहा है और लोग उसे डांट रहे हैं। क्या लोगों का दिमाग खराब है क्या? लोगों को पता है कि ये जीसस हैं, ये चंगा करते हैं, इसको आंखों की जरूरत है और वो पुकार रहा है, जीसस जीसस यीशु, और लोग कह रहे हैं, चुप कर। आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता कि लोगों को पता है कि चर्च में जाके नशों से आजादी मिल रही लोगों को, फिर भी जब आप चर्च में जाते हैं वो आपको डांटते हैं, ओए चुप कर, चर्च के आते रही ऐसी तैसी। लोग आपको डांट सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। जिसने डिलीवर करना है उसका नाम जीसस है, यीशु है। बस इसकी डिले खत्म कर। लिखा उसने पुकारना बंद नहीं किया, वो पुकारता रहा। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। बाइबल कहती है चेलों ने भी उसे कहा चुप रहने के लिए। जब जीसस ने बुलाया तो बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा, जो कि भीख मांगने का लाइसेंस था। एक मन बना के उठा कि अब यीशु मसीह से ही मैंने चंगाई को लेना है, अब मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, आपको छुटकारा लेना है, आपको परमेश्वर से उसका हाथ चाहिए, आप एक बड़ा काम चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ में करें, 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आपको एक मन होना पड़ेगा। अंधा बोल सकता था, सोच सकता था कि अगर जीसस ने चंगा नहीं किया तो इस रुमाल को कहीं छुपा लेता हूं, भिखारी होने का सर्टिफिकेट है ये रुमाल, तो भीख भी मांगने से जाऊंगा। तो वचन कहता है कि वो कपड़ा फेंक कर उठा, कपड़ा छुपा के नहीं उठा, कि छुपा लेते हैं, पेट के अंदर डाल लेते हैं। अगर जीसस ने चंगा किया ठीक है, नहीं किया तो फिर भीख मांग लेंगे, क्या बात है। आज लोग बल लगाना भूल गए हैं।
आप बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आपको देने से पहले देखता है, आपके विश्वास को परखता है। लोगों ने डांटा, वो चुप नहीं किया। चेलों ने डांटा, वो चुप नहीं किया। जीसस ने कहा इसकी पुकार जेन्युइन है, इसे बुलाओ। आपने 1 हफ्ता परमेश्वर को पुकारा, 2 हफ्ते पुकारा, आपका रिश्तेदार आया, ओए चुप कर, दोबारा चर्च गया तो देख ली तेरे ब्याह नहीं होना में। जीसस ने देखा अब ये क्या करता है। अगर तू चुप कर जाएगा तो तेरी आशीष तुझे कभी नहीं मिलेगी। तू अपने अंधेपन से, गूंगेपन से, अपनी बीमारियों से, गरीबी के श्रापों से कभी भी आजाद नहीं होगा। लेकिन जब जीसस ने देखा कि लोगों ने इसे चुप कराया और फिर भी ये चुप नहीं किया और लगातार बलपूर्वक प्रवेश करता रहा, पुकारता रहा, जीसस को आपके विश्वास को, आपके फेथ को ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास की भाषा को समझता है। ऊपर कोई करेंसी नहीं चलती, सिर्फ विश्वास की करेंसी चलती। जिसका विश्वास बड़ा है, आज किसी के पास 5 मरले का घर है, कोई रेंट पे रहता है, किसी के पास 100 मरले का घर है, किसी के पास 5 एकड़ का घर है। बात है किसी के पास ज्यादा करेंसी है तो वो बड़ा घर खरीद रहा है, किसी के पास करेंसी नहीं है तो वो किराए पे रह रहा है, किसी के पास किराया देने की भी करेंसी नहीं है तो वो कहीं सड़क पे रह रहा है। बात करेंसी की है। हेवन में करेंसी चलती है विश्वास की। अगर आपका विश्वास बड़ा है आप बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, आप ठीक काम कर सकते हैं। छोटा है, आप छोटे काम कर सकते हैं। संपूर्ण विश्वास है। उसने कहा पहाड़ों को भी तुम हिलाओगे, बोलोगे जाओ और समुद्र में जा पड़, वो समुद्र में चला जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमने यीशु को पुकारा, लोगों ने तुम्हें चुप कराया और तुम चुप कर गए। किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर तुम्हें इग्नोर कर दिया। और यीशु मसीह ने पहली आवाज पे उसे कभी जवाब नहीं दिया। वो पुकारता रहा। कई बार तो लोगों ने इतना परमेश्वर को पुकारा कि चेलों को जाके परमेश्वर को कहना पड़ा, प्रभु ये बहुत देर से औरत तुझे पुकारती हुई आ रही, तो इसकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? चेलों को बोलना पड़ा परमेश्वर को, प्रभु इसकी प्रार्थना सुनिए, बहुत देर से तुझे पुकारती हुई आ रही है, ये बहुत देर से तेरे पीछे जीसस यीशु कहती आ रही है, तू क्यों इसको इग्नोर कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के किंगडम के, उसके राज्य के रूल्स रेगुलेशंस हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। वो शैतानी अटैक खत्म नहीं हो रहा, रखो रोजे, करो प्रार्थना, करो नाइट प्रेयर स्टार्ट, रात को रोज 12 से 2 प्रार्थना करो, डांटो शैतान को, भगाओ उसे, नहीं भागता तो वो भागेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो हारेगा। तू शैतान का सामना करेगा, वो तेरे सामने झुकेगा, वचन में लिखा है। अगर जीसस ने लिखा है तो ये पूरा होगा। आज के बाद जब भी आप नाइट प्रार्थना में बैठेंगे और शैतान को डांटेंगे, आप विक्ट्री को पाएंगे, जीत को पाएंगे, गवाही के साथ वापिस आए। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे बाइबल में तो आपको जो भी कुछ कीमती मिला है वो बलपूर्वक मिला है। एलिया कहता अलीशा को, कहता चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। दूसरा राजा 2 उसकी 1 से 15 बाइबल कहती है जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने वाला था तो उसने एलीशा को कहा चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। एलीशा कहता यहोवा की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब उसने छोड़ा नहीं तो एलिया ने कहा क्या चाहिए तेरे को? कहता मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। वो उसका दुगना मसा नहीं मांग रहा, वो दुगना भाग मांग रहा है। पुराने समय में जब बच्चे होते थे, किसी के मान लो अगर 5 या 4 बच्चे हैं, तो आज के जमाने में अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी में 25% सबको देता है। अगर अपना एक हिस्सा रखता तो 20% सबको देता है। 20% मेरा, 20% बच्चों का, 5 जन हो गए तो 100% हो गया। तो पुराने समय में जो सबसे बड़ा बच्चा होता था उसे दुगना मिलता था। यानी अगर 10 भाग होने हैं और सब बच्चों को 10-10 रुपए मिलने हैं तो बड़े बच्चे को 20 रुपए मिलते थे। अगर सबको 20-20 मिलने हैं तो बड़े बच्चे को 40 मिलते थे। तो एलिया क्या कर रहा था? एलिया उसको परख रहा था। और अलीशा क्या कर रहा था? वो ये दिखा रहा था कि मुझे दुगना भाग इसलिए चाहिए कि मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं आत्मा में तेरा जेठा बच्चा हूं। जेठे के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जेठे के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। तो जब बाइबल कहती है एलिया के दूसरे चेलों को पूछा गया, और जब उन्होंने एलीशा को बताया कि तुझे पता है आज हमारा गुरु स्वर्ग में जाने वाला है जीवित, उनको मालूम था कि एलिया चढ़ने वाला है। एलीशा कहता ओए चुप करो, मेरे को पता है, चुप करो। क्यों? क्योंकि एलिया की आंखें जो थी वो फल पाने की ओर लगी थी कि मैं ये प्रूफ करूंगा कि आत्मा में मैं इसका जेठा बच्चा हूं और मुझे दुगना भाग चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए। जो दूसरों के पास है उससे दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और एलिया उसे परख रहा था कि अगर तुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं है, तुझे आत्मिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और तुझे बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। वो उसको रिजेक्ट करता गया, चला जा चला जा। कहता मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यहोवा की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी परमेश्वर से कीमती लेना चाहते हैं, आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आराम से कभी नहीं मिलेगा। आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए लगे रहना पड़ेगा। अब एलीशा ने दिखा दिया एलिया को कि मैं तेरा जेठा हूं और मुझे दुगना भाग चाहिए, क्योंकि किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। सब जानते थे स्वर्ग पे चढ़ेगा, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने उसको फॉलो किया। विश्वास के कदम जो अडिग हो कि मुझे ये परमेश्वर से चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया, देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है, सेंस कैरियर नहीं होगा। आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आप लगे रहते हैं, सालों साल फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, कुछ रातें भी ऐसी आएंगी जहां आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को ले चुके होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे होंगे कि आप परमेश्वर में खड़े रहे हो और आपने रूल्स को फॉलो किया है। हालेलुया, आपने रूल्स को फॉलो किया है। बोलो, उसके अपने पड़ोसी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। हमें थकना नहीं है, विश्वास में कम नहीं होना है, प्रार्थना में कम नहीं होना है, बल्कि लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। विश्वास के साथ बलपूर्वक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आमीन, ऊंचा खड़काओ जरा एक। हालेलुया। बलपूर्वक आप प्रवेश नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं कीती सी प्रार्थना, नहीं मैं गया सी चर्च, मैं दिता सी एक बारी टाइट, हाँ मैं बोया सी बीज बोन गया सी। आपको वो करना पड़ेगा लगातार, एक दिन की प्रार्थना से नहीं, 2 दिन, 3 महीने, 3 साल, 10 साल आप प्रेयर को छोड़ेंगे नहीं। फिर जो रिजल्ट होगा वो किसी की लाइफ में नहीं होगा। लोग इच्छा करेंगे ऐसे रिजल्ट की, लेकिन उन्हें वो काम भी करना होगा। आप बलपूर्वक नहीं चलेंगे, शैतान नहीं जाएगा। आप वचनों को समझेंगे नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन आप वचन समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरे बाहर, मेरे अंदर, जहां मैं जाऊंगा वो मेरे संग, हर जगह वो मौजूद है, तो शैतान का कोई रोल मेरी लाइफ में नहीं रहा। मैं जब तक मसीह में नहीं था तब तक शैतान मेरे जीवन में काम करता था, लेकिन अब जब मेरे मसीह में आ चुका हूं, मेरी लाइफ में उसका कोई हिस्सा नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे, आप डांटेंगे, आप भगाएंगे, विश्वास करेंगे जो वचन में लिखा है कि मेरे पास अधिकार है, शैतान के पास नहीं। जैसा आप विश्वास करेंगे, जैसा आप चलेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। आमीन। आपको विश्वास में पक्के होना होगा, बलपूर्वक प्रवेश करना होगा, आपको बेसिक कभी नहीं भूलना होगा कि प्रार्थना उपवास आपका बेसिक है। इसलिए जब आप
प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, इमेजिन करो शैतान कितने तरह के अटैक आपकी लाइफ पर करने की कोशिश करता है। आपको काम याद आ जाएंगे, आपको सडनली किसी की कही हुई बात याद आ जाएगी, कोई नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, कोई व्यभिचार की बात आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, फोन पे आपको आपका आत्मिक काम याद आ जाएगा, क्योंकि शैतान आप कुछ भी कर ले लेकिन आपको प्रार्थना करने वो देना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि अगर वो प्रार्थना करेगा वो बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ पर हमेशा अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे ही आप प्रेयर करते हैं, हेवन में कुछ होता है, उस समय चाहे आपको नजर ना आए लेकिन हेवनली रियल्म में बड़ी चीजें होती हैं जिन्हें आप इन नंगी आंखों से नहीं समझ सकते हैं। ये हिलना डुलना बंद करो मेरे आसपास। बाइबल कहती है दानियेल ने सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती है फास्टिंग के साथ वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, और जब प्रार्थना करने के लिए बैठा तो परमेश्वर ने दूत को पहले दिन ही भेज दिया उसके जवाब के साथ। लेकिन वचन कहता है जब दूत उसको मिला 21वें दिन, तो उसने कहा मैं जब तू पहले दिन ही मन लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठा था तो मैं प्रार्थना का उत्तर लेके निकल आया, लेकिन रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। कहता फिर मिकाएल स्वर्गदूत आया और उसने उस शैतान से लड़ाई की। अब मैं जब तेरे से चला जाऊंगा वापिस तो मैं उस शैतान से फिर लड़ूंगा। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ें तो बाइबल कहती है, हिस्ट्री की बुक्स कहती हैं बाइबल के उस वचन के बाद वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बदल गई थी, राजा चेंज हो गया था। आत्मा में कुछ हुआ, ऊपर हुआ, लेकिन धरती पे उसका रिजल्ट कुछ महीनों के बाद आया। कई बार आप नहीं समझते, नहीं जान पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन जब आप प्रार्थना में होते हैं, गैर भाषा की प्रार्थना करते हैं, तो आपको यह मालूम नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बाद में मालूम होता है कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके रास्तों को खोला है। कोई बंदा बैठकर इस समय आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, आप उसे जानते भी नहीं, आपने उसे देखा भी नहीं, उसने कभी आपसे वो मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। कौन उन योजनाओं को नाश करेगा? आपकी प्रार्थनाएं उन योजनाओं को नाश करेंगी। नाश ही नहीं करेंगी बल्कि शर्मिंदा करेगी, गड्ढे में डाल देगी उन सब योजनाओं को। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे। एक दिन एक बंदा रात को बेचैन होकर उठा, और जब बेचैन होकर उठा तो पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना करो। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता गया कितनी देर बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक समय आया, कुछ घंटे के बाद बेचैनी खत्म हो गई। कई बार आप बेचैन फील करते हैं, रात को एकदम से नींद आपको जाग जाती, आप बोलते मुझे रात को नींद नहीं आती। परमेश्वर का आत्मा कई बार आपको उठाता है रात को प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप उसके मैसेज को, आप आत्मिक रूप से इतने मैच्योर नहीं होते कि आप उन मैसेजेस को समझ सकें। कई बार आपको बेचैनी अगर फील होती है तो वो प्रार्थना की कॉल होती है कि आपको प्रार्थना करनी है। कई बार बड़ी निराशा फील होती है, कई बार दिल में आपको बड़ा डीप, आपको बड़ा सैड फील होता है। लेकिन आप जब देखते हैं यार आप तो घूम फिर रहे हैं, आप तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिट में जो सैडनेस है, स्पिरिट में कुछ बेचैनी है कि किस लिए मेरी लाइफ में आ रही है, वो एक प्रार्थना की कॉल होती है कि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस बंदे ने प्रार्थना की, तब व्हाट्सएप नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। थोड़े दिन बाद वो अपने सगे भाई से मिला और उसके सगे भाई ने बताया मेरे भाई फलानी डेट को रात को इतने बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ, और जब हार्ट अटैक हुआ तो मैं मर गया था। मैं मर गया और मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन सडनली कुछ देर के बाद मेरी सांसें वापस आ गई। तो उसने कहा किस तारीख को हुआ? उसने कहा मेरे को ये फलानी तारीख को, इस तारीख को हुआ। उसने कहा उसी तारीख को मेरे को परमेश्वर ने कहा था उठाकर, जो मैं बेचैनी फील कर रहा था रात को उठ गया और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना की थी। और वचन में लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से प्रार्थना कैसे करनी है? गैर भाषाओं से। बुद्धि से कैसे करनी है? जो मुझे चाहिए, परमेश्वर ये वाले रास्ते को साफ कर, परमेश्वर ये वाले रास्ते को साफ कर, परमेश्वर मेरे भाई को बचा, मेरी फलानी बहन को बचा। बुद्धि से प्रार्थना। आत्मा से प्रार्थना कैसे करनी है? गैर भाषा से प्रार्थना, क्योंकि बाइबल कहती है आप नहीं जानते आने वाले समय में क्या होगा, आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। वो आपको तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा कि किस रीति से करनी चाहिए, कि पहले मैं ऐसे हाथ उठाऊं, ऐसे घुटने लगाऊं। वो उस
रीति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रार्थना आत्मा ये कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, कब फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा। इसीलिए वचन कहता है कि जो धर्मी होता है और आत्मिक होता है वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। धर्मी कभी भी फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं रहता, उसे पता है परमेश्वर कहता है मैं पहला और आखिरी हूं। उसने रेस शुरू भी की है और वो रेस के आखिर में भी है। वो कह रहा है मैं आखिर में पहुंच गया हूं, बेटा तू आजा, बेटी आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे, आजा तू, मेरे तेरे साथ हूं।